अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान आसिफ फरामोश और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल-रशीद खान चांडिया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार पॉइंट। आज हमारी मंजिल चौक सरवर शहीद से 65 किलोमीटर के फासले पर मौजूद मुजफ्फरगढ़ के करीब दरबार पीर मखदूम जहानिया था। चौक सरवर शहीद से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो पठान होटल, सुल्तान कॉलोनी, खानपुर, बग्गा शेर से होते हुए मुजफ्फरगढ़ पहुँचे। मुजफ्फरगढ़ से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर अलीपुर रोड पर मौजूद पीर मखदूम जहानिया पहुँचे। पीर मखदूम जहानिया को विलायत मिलने का वाक़या बहुत ही दिलचस्प है। कहते हैं कि एक मर्तबा मखदूम जहानिया मुजफ्फरगढ़ से गुज़र रहे थे कि आपने लोगों से फरमाया, कौन है जो मुझे दूध पिलाए और अपनी भैंस मरवाए। चुनाचे किसी ने भी हामी ना भरी, लेकिन एक ज़िम्मेदार मियाँ दाऊद नामी दौड़ता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, हज़रत मैं दूध पेश करूँगा। ये सुनकर आपने फरमाया, मियाँ सोच लो, भैंस मर जाएगी। उसने अर्ज़ की, हजूर ये तो भैंस है, जान तलब करें तो हाजिर है। आपने फरमाया, अच्छा दूध ले आओ। मियाँ दाऊद फ़ौरन घर से गिलास में दूध ले आए और कहे आए कि भैंस मरने लगे तो ज़बह कर लेना। चुनाचे हज़रत ने गिलास को मुंह से लगाया ही था कि उधर भैंस के गले पर छुरी फिर गई। इस वाक़े को 5 साल गुजर गए। मियाँ दाऊद की एक छोटी सी भैंस की बच्ची थी, वो उसकी परवरिश करते रहे, यहाँ तक कि उसने आगे फिर एक बच्ची को जन्म दिया और मियाँ दाऊद के घर में दूध की नहर और खुशी की लहर आ गई। लेकिन मखदूम जहानिया फिर पहुँच गए और पहले वाला सवाल किया। मियाँ दाऊद फिर दूध लेकर हाजिर हुए। आपने दूध पिया, उधर पहले की तरह भैंस के गले पर छुरी फिर गई। उसके आगे एक माँ की बच्ची रह गई। आप तशरीफ़ ले गए। मियाँ दाऊद ने उस बच्ची की परवरिश शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने एक बच्ची दी और फिर मखदूम पहुँच गए। इस तरह ये वाक़या 4 दफ़ा पेश आया। चौथी मर्तबा मखदूम ने दूध पिया, भैंस ज़बह हो गई, मगर इस दफ़ा हज़रत गए नहीं बल्कि खड़े रहे। कभी मियाँ दाऊद की तरफ और कभी ज़बह होने वाली भैंस की तरफ देखते रहे। फिर फरमाया, मियाँ दाऊद मेरे पीछे आओ। अब हज़रत मखदूम आगे और मियाँ दाऊद पीछे चल रहे थे। चलते चलते दोनों दरिया के किनारे पहुँच गए। आपने वज़ू फरमाया और नमाज अदा की। फिर मियाँ दाऊद से फरमाया, तुम्हारी भैंस का क्या नाम था? उसने अर्ज़ की, मेरी भैंस का नाम सोनी था। हज़रत ने फरमाया, बेहतर। अब जिस तरफ पानी का बहाव है इस तरफ तुम सोनी सोनी पुकारते जाओ, मगर पीछे मुड़कर ना देखना। मियाँ दाऊद ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ दूर जाकर उन्होंने मुड़कर पीछे देखा। क्या देखते हैं कि बहुत सी भैंसें उसके पीछे आ रही हैं। हज़रत मखदूम ने दूर से फरमाया, मियाँ दाऊद तुमने ये क्या किया? अगर तुम इसी तरह चलते जाते और मुड़कर ना देखते तो हर तरफ भैंसें ही भैंसें नज़र आती। उसने अर्ज़ की, हजूर मैं गरीब आदमी हूँ, इन्हें कैसे संभालता, इनका चारा कहाँ से लाता? आपने फरमाया, हर चीज़ का राज़िक अल्लाह ताला है, तुम इनके लिए जो भी घास ला सकोगे वही पूरा हो जाएगा। आप दुआ करके चले गए। मियाँ दाऊद ने एक नौकर रख लिया जो भैंसों की देखभाल करता। खुद मियाँ दाऊद सर पर दूध का मटका उठाता और कई मील दूर उच शरीफ में जाकर हज़रत मखदूम जहानिया के लंगर में शामिल करता। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन हज़रत मखदूम घर से बाहर तशरीफ़ फरमा थे कि मियाँ दाऊद सर पर मटका उठाए सामने से गुज़रा। हज़रत मखदूम ने मुलाजिम भेजकर मियाँ दाऊद को पास बुलाया। उसने सर से मटका उतार कर एक तरफ रखा और बड़े एहतराम से कदम बोस हुआ। आपने उसे गले लगाया और दुआ देते हुए फरमाया, भाई दाऊद आपने बहुत मेहनत की है, अपना दायां हाथ बढ़ाओ ताकि तुझे पीराने कराम से मिला दूँ।
میاں داؤد حضرت کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر سلسلہ سہروردیہ میں داخل ہوا اور شیخ کی توجہ سے بہت ہی تھوڑے عرصے میں کمال درجے تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت مخدوم نے فرمایا ہم بھی پیر جہانیاں ہیں، تم بھی پیر جہانیاں ہو۔ چنانچہ میاں داؤد آپ کی نظر کرم سے پیر جہانیاں کے لقب سے مشہور ہو گزرے ہیں، جن کا مزار مظفر گڑھ سے علی پور جاتے ہوئے 3 میل کے فاصلے پر اڈا پیر جہانیاں سے مغربی طرف دین پور میں واقع ہے۔ شفاء کے لیے زیادہ تر آپ کے دروازے کی خاک بڑی مشہور ہے۔ پیر مخدوم جہانیہ میں ہر وقت زائرین کا رش لگا رہتا ہے، یہاں زیادہ تر خارش، پھوڑے پھنسیوں کے مریض آتے ہیں اور یہاں آتے ہی ہر طرح کی خارش اور پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی خارش ہے یا پھوڑے نکلے ہیں تو یہاں تشریف لائیں، آپ کے یہاں آتے ہی آپ اس مرض سے نجات پا جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آصف فراموش کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔